Hello bachcho, let's read this question. The question says arrange the following alcohols in decreasing order of their reactivity for dehydration reaction in acidic medium. Options are given to us. The key concept for this question is dehydration of alcohols. Dehydration of alcohols, right? जैसे हमारे पास ये अल्कोहल है, इसका रिएक्शन किसके साथ? एसिड के साथ. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा OH2 प्लस, राइट? जैसे क्या होगा, ये ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इस पे ऐसे अटैक करेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा? OH2 प्लस. ये जो OH2 प्लस होता है, राइट, इट बिकम्स अ गुड लीविंग ग्रुप बिकॉज ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन एक बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, राइट? उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं रहता, इस वजह से ये बॉन्ड ऐसे टूट जाता है. तो हमारे पास क्या बच जाता है? एल्किल कार्बोकेटायन बच गया इस केस में, और हमारे पास वाटर निकल गया. अगर हम लोग बात करें अपने थर्ड ऑप्शन की, राइट, इसका ट्रीटमेंट होगा H प्लस के साथ. क्या होगा? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर्स, अटैक करेगा इस H प्लस पे, फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे पास किसका? OH2 प्लस का. ये बन गया एक अच्छा लीविंग ग्रुप. ये क्या होगा? ये लीव कर जाएगा, राइट? और हमारे पास बच गया ये कार्बोकेटायन. हमारे पास बच गया क्या? ये कार्बोकेटायन. अब ये जो कार्बोकेटायन होगा उसके जो अल्फा पोजीशन होगी, अल्फा हाइड्रोजन जो होगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा, ठीक? H प्लस निकल जाएगा और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा किसका? कुछ ऐसी अल्कीन का. किसका? अल्कीन का, ठीक? नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फर्स्ट. अगर फर्स्ट में देखें तो देखो ये है H प्लस है हमारे पास, राइट? OH है, अटैक करेगा इस H प्लस पे, राइट? फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? CH3 और OH2 प्लस, राइट? फिर हमारे पास क्या होगा? फिर हमारे पास वाटर निकल जाएगा, राइट? वाटर निकल जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा? और हमारे पास बन जाएगा ये कीटायन, राइट? फिर क्या होगा? फिर हमारे पास हाइड्रोजन था, राइट? हाइड्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर देगा और और हमारे पास बन जाएगा, और बेसिकली हमारे पास बन जाएगा कुछ ऐसी स्पीशीज, ये एल्कीन हमारे पास फॉर्म हो जाएगी, ठीक? नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है ये CH3 OH, H प्लस है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अटैक करेगा इधर. फिर बेसिकली क्या होगा? हमारे पास CH3 OH2 प्लस बनेगा, इट विल बिकम अ गुड लिविंग ग्रुप, निकल जाएगा, H2O निकल गया. तो हमारे पास क्या कार्बोकेटायन बना? हमारे पास जो कार्बोकेटायन बना वो कुछ ऐसा बना, राइट? जो हमारे पास कार्बोकेटायन बना वो कुछ ऐसा बना. ये जो हमारे पास फॉर्म कार्बोकेटायन था ये रीअरेंज होगा, राइट? इससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन सकता है बाय सिंपल रीअरेंजमेंट, राइट? इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 1 to हाइड्राइड शिफ्ट. क्या हो जाएगा इसमें? 1 to हाइड्राइड शिफ्ट. तो कहाँ से शिफ्ट होगा हाइड्रोडायन? यहाँ से. हमारे पास बेसिकली फॉर्मेशन हो जाएगा, कुछ ऐसे कार्बोकेटायन का, इससे H प्लस निकलेगा और हमारे पास मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन जाएगी, राइट? क्या बन जाएगी? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ठीक? अब इससे हमारे पास मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन गई,
ठीक, इससे मेरे पास क्या बन गई, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन गई इस तरह की। अब लास्ट बचा हमारे पास क्या, लास्ट है हमारे पास CH3OH। ठीक, इसको ट्रीट करेंगे H प्लस के साथ तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बेसिकली OH2 प्लस बनेगा, राइट। ये OH2 प्लस बीइंग अ गुड लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास, वाटर। फिर हमारे पास क्या बना, हमारे पास बना ये कार्बोकेटायन, राइट, हमारे पास ये कार्बोकेटायन बना। ठीक, ये जो कार्बोकेटायन है, ये जो कार्बोकेटायन है वो हमारे पास क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। बहुत ज़्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में है, राइट। और जब इससे H प्लस निकलेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगी, हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा एक कॉन्जुगेटेड डाइइन का। क्या बन जाएगा हमारे पास, एक कॉन्जुगेटेड डाइइन जो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती है सिंपल आइसोलेटेड एल्कीन से, राइट। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट इसमें बना, सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन इसमें बना। इस वजह से जो रिएक्टिविटी होगी इसकी सबसे ज़्यादा होगी, यानी फोर्थ की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा। फिर किसकी रिएक्टिविटी आएगी, देखो इन दोनों में सेकेंड और थर्ड में एल्कीन तो हमारे पास अल्टीमेटली सेम बनी, बट कार्बोकेटायन जो हमारे पास बना था इनिशियली फर्स्ट स्टेप में, जो कार्बोकेटायन बना था इसका ज़्यादा स्टेबल था, राइट। इसका जो कार्बोकेटायन था वो क्या था, टर्शरी कार्बोकेटायन था, राइट। और अगर इसके अल्फा एच काउंट करें तो इसके 3 अल्फा एच, 2 अल्फा एच यहाँ पे और 2 अल्फा एच यहाँ पे, टोटल 7 अल्फा एच थे। और इसके सिर्फ यहाँ पे कितने अल्फा एच हो जाएंगे, इसके सिर्फ 1 और यहाँ पे 2, 3 अल्फा एच थे, यानी ये जो कार्बोकेटायन था वो ज़्यादा स्टेबल था, राइट। इस वजह से हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास फोर्थ के बाद क्या आ जाएगा, फोर्थ के बाद आ जाएगा हमारे पास किस ऑप्शन में दिया है, फर्स्ट में, फोर्थ के बाद हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा। फिर हमारे पास आएगा, फिर आएगा हमारे पास सेकंड और फिर जाके थर्ड, राइट। थर्ड में जो कार्बोकेटायन बना हमारे पास उसमें सिर्फ 4 अल्फा एच थे, देखो 1 2 3 4, राइट। एंड इसकी जो एल्कीन बनी वो भी हमारी लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन थी, राइट। जितनी ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है वो उतनी ज़्यादा स्टेबल होती है। इस वजह से हमारे पास थर्ड जो है वो लास्ट में आएगा, फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा फॉर रिएक्टिविटी फॉर डिहाइड्रेशन रिएक्शन इन acidic medium. Correct answer for this question will be option B. Right? I hope आपको ये बात समझ में आई होगी. Thank you and all the best.